अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपका दोस्त यूट्यूब में आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों आज की वीडियो में मेरे पास एक रिसीवर है जिसका मॉडल है 1506 LV और ये 8 MB का एक बॉक्स है जो कि बिल्कुल ओके कंडीशन में है। इसमें किसी किस्म का कोई फॉल्ट मौजूद नहीं है। ये मैं आपको इसका वर्जन चेक करवा रहा हूँ 1506 LV और ये बाकी तमाम डिटेल्स आपके सामने हैं। ये रिसीवर मेरे पास आया है, इसका जो कस्टमर है उन्होंने ये कहा है कि हम इसमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर करवाना चाहते हैं जिसमें YouTube चल सके, यानी कि इसमें जो बिल्ट इन YouTube है वो काम नहीं कर रही। तो यहाँ पर मैंने इसकी कस्टमर आईडी आपको शो की है, अगर आप देख सकते हैं तो कस्टमर आईडी है 1252FF760600। ये शो करने का एक मकसद है क्योंकि बहुत सारे लोग 1506 LV में USB के थ्रू सॉफ्टवेयर करते हुए उसको डेड कर बैठते हैं, और ख़ास तौर पर इस वक्त जो सबसे ज़्यादा डेड होने वाला रिसीवर है USB से अपग्रेड के दौरान वो 1506 TV और LV है। तो यहाँ पर मैं आपको ये तमाम डिटेल्स दिखाने का मकसद ये है कि आप फर्स्ट अटैम्प्ट में अपने रिसीवर में सॉफ्टवेयर करेंगे और वो 100% सक्सेसफुल होगा। आप चाहे उसकी कस्टमर आईडी सेट करके भी कर रहे होते हैं, नो मैच फाइल का एरर दूर कर रहे होते हैं, उसके बावजूद आपके रिसीवर डेड हो रहे हैं, तो उसकी रीज़न मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो यहाँ पर ये मैंने आपको इसकी डिटेल्स दिखा दी। अब क्या है कि इसकी मैंने एक मतलब बैकअप फाइल ली है जो कि इसी रिसीवर के अंदर से, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ से मैंने इसकी फ़्लैश को सेव किया है। ये फ़्लैश आपके सामने सेव है, मैंने इसको सेव कर रखा है। अब मैं इसी USB को इसी कंप्यूटर के साथ अटैच करूँगा और फिर मैं आपको दिखाऊँगा कि फ़्लैश फाइल का अपग्रेड फाइल के साथ तल्लक क्या होगा। तो यहाँ से मैं इसको मिनिमाइज़ कर लेता हूँ और USB को कंप्यूटर के साथ अटैच कर लेता हूँ। जी तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी USB को कंप्यूटर के साथ अटैच कर लिया है और यहाँ पर मैं आपको रिसीवर की स्क्रीन भी दिखा सकता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं USB मैंने रिमूव कर लिया है और इस वक्त मैंने अपने कंप्यूटर के साथ अटैच कर रखी है और ये इसमें वो फ्लैश फाइल मौजूद है। मैं इस फ्लैश फाइल को यहाँ से कॉपी करता हूँ, जो कि ऑलरेडी मैंने कॉपी भी कर रखी है। बहरहाल मैं आपके सामने इसको कॉपी और पेस्ट कर रहा हूँ और ये आपके सामने पेस्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर एक और मैंने सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके रखा है और इसकी मेमोरी अगर मैं आपको दिखा सकूं तो 6600 किलोबाइट यानी कि 6 MB का ये सॉफ्टवेयर है, और जो मैंने फ़्लैश फाइल निकाली है वो 8192 यानी कि 8 MB का एक सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा भी मैंने एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके रखा है, अगर मैं आपको दिखा सकूं तो वो कुछ यहाँ पर मेरे पास पड़ा है, तो वो 8192 ये वो सॉफ्टवेयर है। और एक सॉफ्टवेयर मेरे पास यहाँ पर और भी मौजूद है। तो मैं ये वाला सॉफ्टवेयर आपको दिखाऊंगा जिसकी मेमोरी आपकी फ़्लैश फाइल के करीब करीब है, यानी कि बल्कि बिल्कुल सेम टू सेम है। अब यहाँ पर ज़्यादातर तो आप लोग ये समझते हैं कि इस मतलब मेमोरी सेम है तो इस सॉफ्टवेयर ही सेम होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं क्या करूँगा, यहाँ से HXD को ओपन करता हूँ, यहाँ से मैं इन तीनों सॉफ्टवेयर्स को यहाँ HXD में ओपन करता हूँ। अब यहाँ पर पहले नंबर पे जिसकी मेमोरी करीब करीब थी ये वो सॉफ्टवेयर है, दूसरे नंबर पे जो मैंने रखा हुआ था ये वो मैं इसको एंड पे कर लेता हूँ। सेंटर में इसकी फ़्लैश फाइल है, बल्कि फ़्लैश को मैं फ़र्स्ट पे ले आता हूँ। तो फ़्लैश को मैंने फ़र्स्ट पे लाया। अब इसकी कस्टमर आईडी थी, मैं यहाँ से सर्च करूँगा कस्टमर आईडी। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको मज़ीद सिखा रहा हूँ, आपने इसको समझना है। बहुत सारे रिसीवर्स ऐसे होते हैं जिनकी कस्टमर आईडी का एड्रेस आपको पता नहीं होता, और ये LV भी उन्हीं में से एक रिसीवर है जिसकी कस्टमर आईडी का मुझे भी एड्रेस मालूम नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से सर्च में जाता हूँ, फाइंड, यहाँ से हेक्स वैल्यू पे जाऊँगा, यहाँ पर मैं इसकी कस्टमर आईडी सर्च करूँगा 1252FF, पूरी ना भी लिखें, बस पहले 6 डिजिट लिख लें। सर्च करेंगे तो ये आपको इसकी कस्टमर आईडी तक ले जाएगा। बाकी आगे के डिजिट आप मैच कर सकते हैं कि क्या वाकया ही मैं कस्टमर आईडी तक पहुंचा हूं। तो बिल्कुल मैं इसकी कस्टमर आईडी तक पहुंच चुका हूं। तो अब ये कस्टमर आईडी हमने लगानी है इसमें भी और इसमें भी। तो अब मैं क्या करूंगा कि इन दोनों में कस्टमर आईडी लगाने के लिए सबसे पहले तो अब एड्रेस तो मुझे यहाँ से मालूम हो गया कि ये इसका एड्रेस है। मैं इसका एड्रेस कॉपी करता हूँ, तो कॉपी ऑफसेट करता हूँ और यहाँ से इसी एड्रेस पे इस सॉफ्टवेयर के अंदर चलता हूँ। तो यहाँ से मैं गो टू और इस एड्रेस को यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पर मैं जब जैसे ही गया तो ये एड्रेस तो वही है, लेकिन यहाँ पर कस्टमर आईडी मौजूद नहीं है। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊं कि इसमें भी कस्टमर आईडी मौजूद होगी, ऐसा नहीं है कि इसमें कस्टमर आईडी नहीं होगी, लेकिन
इसमें जो कस्टमर आईडी होगी वो किसी डिफरेंट प्लेस पे होगी। तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं इसकी कस्टमर आईडी ढूंढ भी लेता हूँ तो ये वाले में जब कस्टमर आईडी सेट करूँगा मैं, तो ये सॉफ्टवेयर जब मेरे रिसीवर में इंस्टॉल होगा तो उसके बाद मेरा रिसीवर या तो रेड लाइट पे रुकेगा या फिर लोड पे रुक जाएगा। तो इसलिए इस सॉफ्टवेयर को मैं कर रहा हूँ क्लोज। अब बचा ये वाला सॉफ्टवेयर। तो क्या है कि जो मैंने एड्रेस यहाँ से कॉपी किया था, इस सॉफ्टवेयर के अंदर मैं वही एड्रेस डालूँगा, गो टू, और ये वो एड्रेस है। मैं दोबारा से आपको पेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ से मैं ओके करता हूँ, तो इस एड्रेस पे जब मैं इस सॉफ्टवेयर में गया तो यहाँ पर कस्टमर आईडी मौजूद है। इसका मतलब क्या है कि ये सॉफ्टवेयर मैच कर रहा है, जो कि 6 MB का था। 8 MB वाला जिसकी मेमोरी भी सेम थी, वो सॉफ्टवेयर आपके रिसीवर के सॉफ्टवेयर के साथ मैच नहीं हुआ, और यहाँ पर 6 MB वाला सॉफ्टवेयर इसके साथ मैच हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये सॉफ्टवेयर में इसकी कस्टमर आईडी को मैच कराता हूँ तो ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल भी होगा और मेरा रिसीवर डेड नहीं होगा, बल्कि चलेगा बिल्कुल ओके कंडीशन में। तो अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ से इसकी कस्टमर आईडी है, मैं इसको करूँगा कॉपी। तो मैंने पूरी की पूरी कस्टमर आईडी को किया कॉपी, और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और इसकी पूरी की पूरी कस्टमर आईडी को मैं यहाँ से कर देता हूँ डिलीट। डिलीट करने के बाद मैं यहाँ पर जो मैंने कॉपी की है उसको पेस्ट करता हूँ, और ये मैंने कर दी पेस्ट। अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से सेव एज़ करूँगा। सेव एज़ में करने के बाद इसी फोल्डर में चलता हूँ, और इस फोल्डर में इसको मैंने नया नाम दे देना है नो मैच फिक्स, और डॉट बिन आपने लाजमी लिखना है। मैं इसको सेव करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास एक फ़ाइल सेव हो जाएगी नो मैच फिक्स के नाम से। तो ये देख सकते हैं 6600 किलोबाइट, यानी कि ये 6 MB वाला सॉफ्टवेयर है। अब मैं ये वाला सॉफ्टवेयर जो है यहाँ से कॉपी करके अपनी USB में ले जाऊँगा। तो यहाँ से अपनी USB में चलता हूँ, यहाँ पर एक फ़्लैश फाइल ऑलरेडी पड़ी है, मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करता हूँ, जो कि अभी मैंने नो मैच फिक्स किया है। तो ये जब मैं अपने रिसीवर में इंस्टॉल करूँगा तो उससे क्या होगा कि मेरे रिसीवर में ये इंस्टॉल भी हो जाएगा और मेरा रिसीवर ओके भी हो जाएगा। तो ये तमाम चीज़ दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है, आप तमाम काम कर लेते हैं कस्टमर आईडी मतलब उसमें सेट करने के बाद अपना नो मैच फाइल का एरर दूर कर लेते हैं, लेकिन वो नो मैच फाइल का एरर दूर होने के बाद भी आपको नुकसान हो रहा है, यानी कि आपके रिसीवर्स डेड हो रहे हैं। तो ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है कि कस्टमर आईडी का जो एड्रेस है दोनों फाइल्स में सेम है। अगर सेम जगह पे दोनों की कस्टमर आईडी है तो इसका मतलब है कि सॉफ्टवेयर ही सेम है। इस हिसाब से दोनों सॉफ्टवेयर्स की मेमोरी डिफरेंट है, लेकिन इन दोनों की जो कस्टमर आईडी का एड्रेस है वो बिल्कुल सेम है, यानी कि सॉफ्टवेयर का साइज़ सेम नहीं है लेकिन कस्टमर आईडी का एड्रेस जो है वो सेम है। तो इसलिए ये फाइल इस पर चल जाएगी और बिल्कुल ओके चलेगी। मैं आपके सामने इसको यहाँ पर ओके कर रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं कि ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। आपके सामने ये इंस्टॉल भी होगा, आपका रिसीवर रीस्टार्ट भी होगा, और उसके बाद मैं आपको इस सॉफ्टवेयर का व्यू भी दिखाऊंगा, और उसके बाद मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद आपका जो डाटाबेस है वो भी ज़ाया नहीं होता। के सामने ये देख सकते हैं ओपन बॉक्स सिग्नेचर प्लस LV। तो ये सॉफ्टवेयर आपके रिसीवर में इंस्टॉल हो चुका है। तो आपने देख लिया कि किस तरह से हमने इसका नो मैच फाइल का एरर भी फिक्स कर लिया और सक्सेसफुल विदाउट एनी प्रॉब्लम अपने रिसीवर को अपग्रेड कर लिया है जी। तो अब मैं आपको इसका वर्जन पेज भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका ये वर्जन पेज है, और ये सॉफ्टवेयर की डेट भी आपके सामने चेंज हो चुकी है। कस्टमर आईडी मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कस्टमर आईडी वही है। तो ये आपके सामने मैंने USB के थ्रू इसको अपग्रेड भी किया है, कोई रेड लाइट का मसला नहीं आया और ना ही रिसीवर मेरा लोड पे रुका है। सक्सेसफुल अपग्रेड भी हुआ है और उसके बाद ये बिल्कुल ओके चल रहा है। तो अब मैं इसी रिसीवर में एक प्रॉब्लम क्रिएट करूँगा जिसका हल तमाम दोस्त ढूंढते रहते हैं लेकिन उनको मिलता नहीं है। तो वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि आपकी जो रिसीवर है उसमें योर डिवाइस इज़ इनवैलिड का जो एरर आता है उसको किस तरह से हल करते हैं और वो एरर आता क्यों है। तो इंशाल्लाह मैं उस नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा आपसे। तो तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।